तो आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर तमाम सवालों को एक झटके में ही खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया वैध और संवैधानिक है और चुनाव आयोग को इसे कराने का पूरा अधिकार है। अब इस फैसले पर सियासत उबल रही है। एक तरफ दिल्ली का तापमान चढ़ रहा है, दूसरी तरफ सियासी गर्मी भी बढ़ रही है, क्योंकि जिस एसआईआर पर विपक्ष आग बबूला हो रहा था, उसकी वैधता पर सवाल उठा रहा था, उसकी संवैधानिकता को चुनौती दे रहा था, उस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि एसआईआर वैध और संवैधानिक है। एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है। एसआईआर का मकसद निष्पक्ष चुनाव कराना है। वोटर लिस्ट से नाम हटना, नागरिकता खत्म होना नहीं है। निर्वाचन आयोग ने अपने अधिकारों के अंदर रहकर काम किया है क्या, और इसमें क्या इंक्लूजन से ज्यादा एक्सक्लूजन पर जोर दिया है क्या फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया सही थी? इन तमाम 4 मुद्दों पर विचार करके कोर्ट ने पाया कि ये 4 जो सवाल उठाए गए थे, मुख्य सवाल, वो सवाल अपने आप में ध्वस्त हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है कि निर्वाचन आयोग ने जो भी किया अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहकर किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ तौर पर चुनाव आयोग की बड़ी जीत है। ये फैसला चुनाव आयोग के हौसले बुलंद करने वाले हैं। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक वीडियो जारी किया। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इतना साफ और स्पष्ट फैसला आ जाने के बाद एसआईआर पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे या सियासत थम जाएगी? फिलहाल तो ऐसा होता दिखता नहीं। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं। इस पे जो राजनीतिकरण हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये दायित्व हर राजनीतिक दल पे है, सत्ताधारी भी, विपक्ष भी। और विपक्षी दल बार बार चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाकर लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। राजनीति अपने लिए गुंजाइश तलाशती रहती है, लेकिन एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं छोड़ता। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। एसआईआर करवाने हक को कौन इनकार कर रहा है? एसआईआर जिस ढंग से की गई है उस पे लोगों का एतराज है। जिस प्रकार नाम काटे गए हैं, जोड़े गए हैं, उस पे एतराज लोगों को है।